मुझे बहुत अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारा आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जो स्लोगन्स दिया हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब कहते हैं कि हम इन प्रयासों में देश के सभी बंधुओं की सहभागिता के साथ जुड़े। उसी दिशा में आज की यह शील योजना आने वाले समय में इस समुदाय क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन लेकर आएगी। ये बात हम सभी जानते हैं कि जो विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु भारत के सर्वाधिक लाभ वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, ब्रिटिश काल के दौरान एक आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के अधिनियम से और उस समय इन समुदाय के साथ में बहुत ज्यादतियां हुई। उन पर काफी जुल्म भी ढाए गए, उन्हें उपेक्षित भी रखा गया और उस समय की सरकार की नीतियों ने इनको एक तरह से इनके जीवन को नरक बनाने का काम किया। और उनको जो उस समय तत्कालीन ब्रिटिश राज के जो हुक्मरान थे, उनको ना तो अपने कृत्यों पर पछतावा होता था और न ही इस वर्ग के लोगों के जीवन में उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम भी नहीं उठाए गए, बल्कि इनके ऊपर अपराधी होने का ठप्पा भी लगाने का काम उनके द्वारा किया गया। महाराणा प्रताप के समय से एक गौरवशाली इतिहास इस वर्ग के लोगों का रहा है और उस समय से लेकर अंग्रेजों के समय तक लगातार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को बनाने के लिए बहुत संघर्ष इन लोगों ने किया। इन्हें पारिवारिक कार्यों और बस्तियों से अलग होकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा उस समय, और ये माना जाने लगा कि ये शिकार करने के लिए, चारागाही व घुमंतु बने रहने के लिए लोग हैं। ब्रिटिश ने सोचा सही, लेकिन देश के आजाद होने के 7 से अधिक दशकों के और योजनागत विकास से उन्हें जितना लाभ होना चाहिए था उस समय वो लाभ नहीं मिला, बल्कि वे SC ST की तरह जो राज्य सरकार की सहायताएं हैं उन सहायताओं से भी वंचित रहे। उसके बाद इन समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनेकों प्रयास हुए और इन समुदाय के सदस्यों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री